महाभारत के युग में पांडवों ने एक कठोर नियम बनाया था। यदि कोई भाई द्रौपदी के साथ समय बिताते हुए दूसरे भाई को देख ले, तो देखने वाले को 1 वर्ष का वनवास स्वीकार करना होगा। एक दिन अर्जुन को एक ब्राह्मण के धनुष बाण की रक्षा के लिए अपने शस्त्र लेने पड़े, लेकिन उस समय द्रौपदी किसी अन्य भाई के कक्ष में थीं। नियम टूट गया और बिना किसी विवाद, बिना किसी क्रोध के अर्जुन ने 1 वर्ष के वनवास का व्रत स्वीकार कर लिया। यात्रा करते करते अर्जुन पवित्र गंगा के तट पर पहुंचे। वे स्नान करने जल में उतरे, लेकिन तभी गहरे पानी से एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, तो उन्होंने स्वयं को एक अद्भुत चमचमाते महल में पाया। यह था नागलोक, और उनके सामने खड़ी थी एक अद्वितीय सुंदरी, गहरी झील जैसी आंखें, सांप सी चप्पल चाल, कीमती आभूषणों से सजी हुई। उसने कहा, हे अर्जुन, मैं उलूपी हूं, नागराज कौरव की पुत्री। आज मैंने आपको गंगा में देखा और आपसे प्रेम हो गया। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे नाग कन्या, मैं वनवास में हूं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। यह समय विवाह के लिए उचित नहीं। उलूपी मुस्कुराई और बोली, हे धनुर्धर, यह विवाह धर्म के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि आप गंगा देवताओं के अतिथि हैं। यह आपके भाग्य में लिखा है और इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। अर्जुन ने सहमति दे दी। नागलोक में दिव्य उत्सव हुआ। मोती और रत्नों से सजा प्रांगण, जल में लहराती रोशनियां, और वहीं अर्जुन और उलूपी का विवाह संपन्न हुआ। अगली सुबह विदाई के समय उलूपी ने आशीर्वाद दिया, हे प्रिय, जब भी जलचर या नाग तुम्हारे सामने आएंगे, वे तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। अर्जुन फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय बाद उलूपी ने वीर पुत्र इरावण को जन्म दिया, जो महाभारत के युद्ध में वीरता से लड़ा।